तहरीक इंसाफ के बड़ों पर इंतखाबात के दरवाजे बंद। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। हल्का एनए नवासी मियांवाली और एनए 122 लाहौर से कागजात रद्द किए गए। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानू कुरैशी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। एनए 150 और 151 से तीनों के कागजात रद्द कर दिए गए। तीनों के तजवीज और ताइद कुरंदा को सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार भी कर लिया। एनए 23 मर्दान से पीटीआई के अली मोहम्मद खान के कागजात रद्द। एनए 15 से आजम सवाती के कागजात भी नामंजूर। एनए 71 से उस्मान डार की वालिदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। अहलिया भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। सास बहू ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे। लाहौर से पीटीआई की यास्मीन राशिद के कागजात भी रद्द। यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी। एनए 121 से मुस्तरद जमशेद चीमा और जमशेद चीदा फारिक दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पीके 58 मर्दान से साबिक वजीर मोहम्मद आतिफ खान के कागजात भी रद्द। अली अमीन गंडापुर, कासिम सूरी, असद कैसर, शहराम तरगई और हमाद असर के कागजात भी मुस्तरद। एनए 79 डस्का से पीटीआई के उम्मीदवार सुहेल जफर चीमा, रिजवान चीमा के कागजात रद्द। एनए 73 डस्का से भी पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामंजूर। शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 अप्रैल की रात से लेकर आज तक हमने नोट की है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उसके सपोर्टर्स हार मानने को तैयार नहीं हैं। इतना बड़ा प्रेशर, दबाव, क्रैकडाउन, पीटीआई क़यादत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, अगवाकारियाँ, मुकदमात होने के बावजूद भी ये लोग हार नहीं हैं। अब इखलाकियात जो बताती हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप हार गए हैं तो इखलाकी तौर पर आपको शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। और यकीन मानिए कि अगर आप शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं तो ये भी आपका बड़ापन ही है। आप कीजिए, मैदान में आइए, अवाम में अपनी मकबूलियत बनाइए, अपनी मोहब्बत बढ़ाइए, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करें, अपना किरदार अदा करें और दोबारा आप जीत सकते हैं, आप क़यादत बन सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़ी अवाम की जो मेजॉरिटी है एक ख़ास किस्म की पार्टी के साथ खड़ी है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी है, और आप उस पॉलिटिकल पार्टी को मंजर आम से हटाने के लिए उसके सपोर्टर्स पर तशद्दुद करें, मारपीट करें, उनको हिरासा करें, उनके घर तोड़ें, उनकी इमला को नुकसान पहुंचाएं, नाजायज़ मुकदमात करें। छोटे बच्चों से लेकर ख़वातीन और बुज़ुर्ग मर्दों पर आपने जिस किस्म का उनके ख़िलाफ़ हथियार इस्तेमाल किया है, उनको दबाने की कोशिश की है, ये लगता नहीं है कि आप फ़िरऔन तर्ज की हुकूमत पर अमल करके, हिकमत अमली पर अमल करके आप जीत सकते हैं। फ़िरऔन को भी यही लगता था कि चूँकि पैदा होने वाला बच्चा तो वो कहाँ से आएगा। लेकिन देखें, हिकमत अमली 2 किस्म की होती है। एक पावरफुल लोग बनाते हैं, यानी कि अवाम बनाती है, लीडर्स बनाते हैं। एक हिकमत अमली बनाता है अल्लाह पाक। लेकिन कामयाब तो वही होती है जो प्लानिंग अल्लाह पाक बनाता है। और अल्लाह पाक की प्लानिंग ऐसे होती है कि मूसा को फ़िरऔन के घर जो है ना पालता है, और फिर वही मूसा फ़िरऔन का कला कमा करता है। ये नहीं हो सकता कि आप अवाम को कुचलें और आप कामयाब हो जाएं, ये कभी भी नहीं हो सकता। इखलाकी तौर पर आप शिकस्त तस्लीम करें, मैदान में आएँ, इलेक्शन लड़ें और अवाम से वोट हासिल करें। ये भी नहीं हो सकता अब कि आप धांधली करके अपने मनपसंद शख्स को, जो कि भगोड़ा हो, करप्ट हो, जिसको आप ही ने नाअहल किया हो, ने मफरूर कहा हो, इश्तिहारी कहा हो, जिसको आप ही ने मुल्क दुश्मन कहा हो, फिर उसी को मुहिब्बे वतन बनाकर ज़बरदस्ती। हालांकि हालत ये हो गई है कि वही मफरूर, भगोड़ा, करप्ट, चोर, झूठा, मक्कार अपनी शरायत मनवा रहा है। ये दिन भी हमने देखने थे
और उसी को लाडला बनाने के लिए आप 80% मकबूलियत रखने वाली जमात को कुचल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप जीत रहे हैं? नहीं, ये सब कुछ आप करते करते आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अयां किया है। आपकी ही हरकतों की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बेनकाब हुई हैं जो अवाम को नहीं पता थी। अब भी वक्त है कि अवाम के साथ खड़े हो जाएं, अपनी गलतियों को तस्लीम करें। मुल्क के साथ 70 साल से जो भी हो रहा है, आप अब ये तहैया करें कि दोबारा ऐसा नहीं, मज़ीद ऐसा नहीं चलेगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब से जेल में टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत हुई है। अगले 2-3 रोज़ में टिकटें कन्फर्म कर देंगे। इमरान खान साहब ने बताया है कि मुस्तरदशुदा उम्मीदवार अगर बहाल नहीं होते तो हम अंडर 19, अंडर 18 के साथ इनका मुकाबला करेंगे। ये देखें, मैं आपको एक चीज़ समझाता चलूँ, इन्होंने ये गेम क्यों खेली है। हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, सियासत पर हमारा इतना गहरा तज्जिया नहीं है, तजर्बा नहीं है, लेकिन इतना तो शऊर है कि इमरान खान साहब को सुनते सुनते और पाकिस्तान की जो सियासी पॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनको देखते देखते कुछ चीज़ें हमें समझ आ गई हैं। एक तो ये कि अगवा करना, यानी कि दबाव डालकर, प्रेशर डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाना, पीटीआई छुड़वाना, एक और किंग्स पार्टीज़ में उनको ज्वाइन करवाना, जो नहीं छोड़ रहे उन पर नाजायज़ मुकदमात बनाना, फिर कागजात नामजदगी छीनना, फिर उनको नाअहल करना, डिस्क्वालीफाई करना, उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उन पर ऑब्जेक्शन लगाकर, गैर आइनी ऑब्जेक्शन लगाकर उनको रिजेक्ट करना। ये सब चीज़ें हमें समझ आ गई हैं। ये इसलिए था कि ये जंग तो आसाब की है और इमरान खान साहब जो है ना, जज्बात में आकर इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान कर देंगे, लेकिन नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कुछ भी हो जाए, हमारी पार्टी, हमारे कैंडिडेट, उनके नॉमिनेशन पेपर बहाल होते हैं या नहीं होते, चाहे मुस्तरद भी हो गए, जैसा भी हो सकेगा हम करेंगे। इमरान खान साहब समझते हैं कि उनके पास कैंडिडेट की, उम्मीदवारों की कमी नहीं है। आज ही एक ताज़ा तरीन खबर आई है कि उमर नियाजी साहब के मियाँ वाली से जो कागजात नामजदगी, नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, वो अब बहाल हुए हैं। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क के जो आरओज़ थे उनके कमेंट्स रिजेक्ट करते हुए कमेंट्स जो थे सेम लग रहे हैं। क्या एक ही आरओ अफसर में सारा कुछ ये हुआ है, या ये सारा कॉपी पेस्ट हो रहा है, या कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है? कोई लॉजिक ही नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा। तो उमर नियाजी साहब के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो बहाल हो गए। अब इंशाल्लाह मंजूर हैं का जो है सिलसिला वो शुरू होने वाला है। इमरान खान साहब हार मानने वाले नहीं हैं, वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। आपने देख लिया, सुन लिया कि वो अंडर 18, अंडर 19, अंडर 17 टीम लड़ाने को तैयार हैं, वो लड़ेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है जिसका मफ़हूम है कि इख्तियार यानी कि ताकत और दौलत मिलने पर इंसान बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है। लाइव प्रोसीडिंग्स में पूरे पाकिस्तान ने देखा कि ये कितना बड़ा कौल जो है वो सच साबित हुआ है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने एक रिमार्क्स पास किया है, वकील साहब थे शोएब शाहीन, उसको ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, अगवा हो रहे हैं लोग, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन से बाहर निकल जाएं। इसके दो मतलब बनते हैं। एक ये मैसेज था कि अगर आप सियासत में रहेंगे तो आप यूं ही नाजायज़ मुकदमात भी बनेंगे, आप अगवा भी होंगे, आप पर तशद्दुद भी होगा। अगर आप ये बर्दाश्त करेंगे तो सियासत करें, वरना आप इस सियासत से कूच कर जाएं। दूसरा मतलब ये बनता है कि अगर आप जुल्म और बर्बरियत, नाइंसाफ़ी, नाजायज़ मुकदमात, ये सारा कुछ ज़मीन गर्म आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुल्क पाकिस्तान से निकल जाएं। दो किस्म के मतलब बनते हैं। अब आप जो भी समझें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा यानी कि हमें
یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نہ میں نے جبر گمشدگی کا کیس سننا ہے، نہ عثمان ڈار کی والدہ کی فریاد سننی ہے، نہ جمشید دستی کی چیخ و پکار سننی ہے۔ میں نے صرف ایک بدبودار، ایک بد کردار پارٹی اور اس کے مجرم خاندان کو بچانا ہے۔ باقی پاکستان بھاڑ میں جائے، یہ ہے ملک کا چیف جسٹس آف پاکستان۔ ناظرین، جاتے جاتے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نئی نسل غربت، مہنگائی، لاچارگی یعنی کہ ہیومن رائٹس وائلیشن میں اپنی زندگی گزارتی رہے، لوڈ شیڈنگ، لا قانونیت، غیر آئینی ماحول میں کرپشن کی چکی میں پستے رہیں، قرضے لے لے کر یہ لوگ کھاتے رہیں اور عوام اس کو بھرتی رہے، پے کرتی رہے؟ عمران خان آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ عمران خان صاحب خود تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، باہر عوام لاٹھی چارج، شیلنگ، ظلم برداشت کر رہی ہے، جیلیں کاٹ رہی ہے، حالانکہ کچھ لوگ شہید بھی ہوئے۔ عمران خان صاحب پر طنز کر رہے، 4 مہینے ہو گئے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، نہ وہ ڈیل کر رہا ہے، نہ وہ ڈھیل مانگ رہا ہے، الیکشن سے بھی نہیں بھاگ رہا، ملک سے بھی نہیں بھاگ رہا، اس کے خلاف ایک بھی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہوا۔ ہر قسم کے کیسز بنا اس کے کریکٹر کو داغدار کرنے کی کوشش کی تاکہ عوام جو ہے نفرت کرے، اس کی مقبولیت میں کمی ہے، لیکن نہیں ہوا ایسا۔ القادر ٹرسٹ عدت کا معاملہ، 190 ملین کا جو کیس تھا وہ بھی القادر سے ریلیٹڈ ہے، توشہ خانہ کیس، یہ سب کچھ چھان بین کرنے، دہشت گردی کے کیسز، غدار وطن ثابت کرنے کی کوشش کی، توہین عدالت لگائی، توہین الیکشن کمیشن لگائی اور توہین حج صاحب بھی لگا کہ اداروں کے خلاف عمران خان صاحب بولتے رہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارا ملک، اگر ہمیں اپنا ملک مضبوط کرنا ہے تو ہمارے ملک کا دفاع اور افواج پاکستان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یاد ہوگا طاہر القادری صاحب نے ایک جملہ بولا تھا کہ پنجاب پولیس بنا دیں گے فوج کو، یہ گنجے نواز شریف پارٹی، پیپل پارٹی، اور ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ اب ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا اب یہ کرپٹ مافیاز ہمارے اداروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں؟ اب کہانی جو ہے وہ تو کھلتی جا رہی ہے۔ اب جو بھی سٹیپ عمران خان صاحب اس کے سپورٹرز کے خلاف اٹھاتے ہیں وہ ان کے حق میں چلا جاتا ہے۔ تو میری نظر میں مجھے لگتا ہے کہ آپ دنیا کے بے وقوف ترین انسان ہیں، پولیٹیشنز ہیں یا ادارے ہیں کہ موجودہ حالات میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ باجی مریم اور نواز شریف صاحب، ان کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی پارٹیز کو کھڈے لائن میں لے کر لگانے کے لیے جو ہے نا یہ جا رہے ہیں۔ ان کی سیاست، ان بیانیہ تو ہے ہی نہیں، ان کا منشور تو ہے ہی نہیں۔ جاوید لطیف صاحب سے اس کے حلقے کے ہی ایک کارکن نے کہا کہ میں آپ کا ہی کارکن ہوں، آپ کے حلقے میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں، میرے 2-3 سوال ہیں، آپ جواب دے دیں کہ فیض آباد دھرنے میں 12,000 شیلز فائر ہوئے، کیسے نہیں کرائے؟ مختلف قسم کے سوال پوچھے۔ آپ اپنا دور 2013 سے 2017 تک کا تو اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس سے پہلے کی مثالیں نہیں دیتے، 1999 کی مثال نہیں دیتے، وہاں وہ جو اب تم لوگ الیکشن جیتے تھے کیسے جیتے تھے اس کی مثال نہیں دیتے، آپ کو ڈاؤن لیگز کی مثال نہیں دیتے، 2022 اور 23 کی مثال نہیں دیتے۔ یہ بھی تو دور آپ کا تھا 16-17 مہینے۔ کرپشن کی کیسز، کہانیاں، یہ سب آپ لوگ عوام کو نہیں بتاتے، لیکن ہم کو پتہ تو ہے آپ کا منشور کیا ہے۔ تو جاوید لطیف صاحب کے پاس نہ تو کوئی جواب تھا، نہ کوئی دلیل تھی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی من گھڑت بیانیہ تھا کہ اس کو چپ کرا سکتے، الٹا اس کی آواز بند کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ شعور یونیورسٹیز میں آپ دیکھ لیں، کاکڑ صاحب کو لاجواب کر دیتے ہیں، سوال ایسے کرتے ہیں، قاسم کے ابا کو آپ جیل میں ڈالتے ہیں، اس کے لیے حرکت جو ہے نا، قانون کی حرکت جو بہت تیز ہوتی ہے، ججز ابھی فیصلہ اس کا رائٹنگ میں نہیں آتا، پولیس زمان پاک پہلے پہنچ جاتی ہے، رات کے 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں، اور تالی بجانے پر مجبور ہو گئے کاکڑ صاحب۔ لیکن پاکستان کی سیاست، پاکستان کے حالات
अवाम की जो राय है उसको समझने से कासिर है। ये गलती आप दोबारा ना दोहराएं। आप पीछे की तरफ देखें, पीछे मुड़ें। आपके पीछे अवाम की सपोर्ट के बगैर अब कुछ भी नहीं, जो कि बदकिस्मती से आप खो रहे हैं। ये ताकत, ये पावर आपके लिए चंद दिनों की है, आपके पास नहीं रहेगी। मुल्क पाकिस्तान हमेशा रहेगा और अवाम भी हमेशा ही रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।